लोग कह रहे थे कांग्रेस ने टांके तो दिए थे, कम से कम आपको टांका भी नहीं मिला? नहीं, आप देखते हो टांका नहीं है। और शौचालय वगैरह नहीं। सब आपने खुद ने बनवाया? हाँ। अच्छा, पानी की यहाँ क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, 50 साल बना कर हेडपंप पे। हैंडपंप है, यहीं से पूरा घर भरता है पानी और फिर गुजारा चलता है ना? हाँ। इसको खोल लूँ क्या मैं? नहीं है। अच्छा, फ्रिज का काम करता है। तो ये ठंडा कैसे रहता है? मतलब इसमें आप लोग कुछ रखते हो या फिर ऐसे ही ठंडा रहता है? मिट्टी का बना हुआ है ना? मिट्टी का बना हुआ है, जिससे ठंडा रहता है। लकड़ियों से कर रखा है ना? हम्म। और अच्छा, जब बारिश आती है तो लाइट भी कट जाती होगी? लाइट नहीं होती 2-3 दिन। 2-3 दिन? तो फिर कैसे उजाला किससे करते हो? टॉर्च बत्ती। बाड़मेर के गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर विकास की इतनी गंगा बह रही थी कि आपको इतनी रोडें दिख रही थी कि जहाँ पर कांटे रास्ते में मिल रहे थे और कचरा रास्ते में मिल रहा था, मिट्टी से जो रास्ता निकाला जाता है कच्चा, वो रास्ता था। और इतनी विकास की गंगा बहाई है प्रियंका चौधरी ने, इतनी विकास की गंगा बहाई है प्रियंका चौधरी ने कि मतलब आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और ये बाड़मेर की ढाड़ियाँ हैं ग्रामीण इलाके में। और अब हम अंदर अगर घुसे तो, कैसी हो आप? ठीक है। ठीक हो? ये आपका घर है? हाँ। अच्छा, क्या अभी कोई है नहीं क्या घर पे? नहीं। सब बाहर हैं? हाँ। अच्छा, आपके घरों में आने का तो रास्ता भी नहीं है? नहीं, रोड नहीं बनी हुई है। रोड नहीं बनी हुई है? तो आप लोगों ने कभी किसी विधायक से कहा नहीं कि रोड बन जाए तो सही रहे? प्रियंका चौधरी ने कहा था, नहीं बनी। उन्होंने वादा किया था? हाँ, बोला था कि रोड बनाएंगे। नहीं नहीं बनाई। नहीं बनाई। तो यहाँ पर आसपास की किसी ढाणी में रोड नहीं है? नहीं। ना मेवाराम जैन ने बनाई, ना प्रियंका चौधरी ने बनाई। बाकी यहाँ स्कूलें हैं? हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हाँ, स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल में जाते होंगे? अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ? ठीक है। ठीक होती है। बाकी आप लोग क्या काम काज करते हो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी। ये ढाणियों के आगे ये जो जगह है, ये सब खेत है ना आपके? हाँ। यहाँ पर क्या उगाया हुआ है? कोई नहीं, मूंग माठ है। मूंग माठ है ना? तो इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है? हाँ। तो बरसात कैसी है आपकी बार? ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक ठीक है। बाकी आप अपना घर दिखाओगे क्या? क्योंकि हमने कभी ढाणियाँ नहीं देखी। एक बार हम ढाणियों को भी देख लेते हैं कि ढाणियों में जो घर होते हैं, जहाँ पे पूरा पूरा परिवार रहता है, वो कच्चे मकान होते हैं। आनंद तो बहुत होता है इन घरों में रहने का, लेकिन ये भी वंचित है विकास, इनको भी मिलना चाहिए, सड़कें इनको भी मिलनी चाहिए। और किसानों का जितना भी सरकार फ़ायदा दे सकती है वो मिलना चाहिए। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। अप्लाई किया था? हाँ, क्या बोला था? टाँका नहीं है, आवास नहीं है, कुछ नहीं मिला। टांका भी नहीं मिला? ना, नहीं। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कांग्रेस ने टांके तो दिए थे, कम से कम आपको टांका भी नहीं मिला? नहीं, आप देखते हो टाँका नहीं है। और शौचालय वगैरह नहीं। सब आपने खुद ने बनवाया? हाँ। अच्छा, पानी की यहाँ क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, 50 साल बना कर हेडपंप पे। हैंडपंप है, यहीं से पूरा घर भरता है पानी और फिर गुजारा चलता है ना? हाँ। बाकी ना तो गटर की कोई सुविधा है, ना आवास सरकारी मिले। अच्छा, गैस की टंकी मिलती है? गैस टंकी एक मिली। फ्री वाली? हाँ। फ्री वाली मिली? हाँ। मतलब आप जो अपने चौकी में रसोई में इस्तेमाल करती हो वो फ्री वाली करती हो? नहीं, हम चूल्हे से जो जलाते हैं लकड़ियाँ। तो आप तो कह रही हो कि गैस की टंकी फ्री वाली मिली हुई है? मिली, वो भरने नहीं आता है, नहीं करता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, आई शुक्रवार आता है, शनिवार आता है, कुछ बार नहीं आता है। अच्छा, जो आपने टंकी लेते हो उसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी खुद की हैं, जैसे कि गटर हो गया, आपकी ढाणी में जो भी कर रहे हो आप खुद ही करते हो, है ना? हाँ। अच्छा, लाइट कैसी आती है यहाँ पे? ठीक है। ठीक आती है या फिर ज़्यादा नहीं? ज़्यादा तो कटाव ज़्यादा होता है? कितने कितने दिन नहीं आती? अभी तो बारिश का मौसम में 2-3 दिन नहीं आती। अच्छा, हाँ। और कोई सही भी नहीं करवाता? नहीं। आप लोग खुद करवाते हो? अब मैं उसको फोन कर बोलती है तो नहीं आता है। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र। स्कूल जाते हो? क्या नाम है आपके स्कूल का? स्कूल विद्यालय पूरा नाम क्या है? रापरावी भगवान ठाणी। अच्छा, तो वहाँ पे टीचर हैं? हाँ। पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, अंग्रेजी। इंग्लिश बोलनी आती है उनको? इंग्लिश बोलने आती इंग्लिश नहीं बात करते? अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते? अंग्रेजी पढ़ाती है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाते हैं। थोड़ी थोड़ी पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में। अच्छा, अब हम ढाणियों में जो रसोई है उसका भी रुख कर लेते हैं कि ढाणियों में जाने से पहले देख लेते हैं, आपको चप्पल में खोल के जा रही हूँ अंदर,
कि ढाणियों में अंधेरा है, लाइट की कोई व्यवस्था है नहीं, और ये रसोई भी है और यही इनका चूल्हा चौका सब कुछ यही है। ये तो यहीं में ही रहती है, बारिश आती है तो आप यहीं में रहता है। पूरा हाँ पूरा परिवार एक में आ जाता है। हाँ, वो पतरा में भी लगे कमरा में। बाकी ऊपर आपने लकड़ियों से कर रखा है ना। और अच्छा, जब बारिश आती है तो लाइट भी कट जाती होगी। लाइट नहीं होती 2-3 2-3 दिन तो फिर कैसे उजाला किससे करते हो? टॉर्च बत्ती हाथ से। अच्छा, लैंप है आपके पास? वो पहले होती थी जो? नहीं नहीं है, नहीं। टॉर्च से करते हो। हाँ। अच्छा, और ये क्या है? ये पुराना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये कोठा। मतलब ठंडी वस्तु रखने के लिए भी है। अच्छा, ये जो आज के समय में फ्रिज होता है वैसा ये काम करता है ना, पूरा ठंडा। इसको खोल लूं क्या मैं? हाँ, ये मतलब अच्छा, फ्रिज का काम करता है। तो ये ठंडा कैसे रहता है? मतलब इसमें आप लोग कुछ रखते हो या फिर ऐसे ही ठंडा रहता है? मिट्टी का बना हुआ है ना? मिट्टी का बना हुआ है, जिनसे ठंडा रहता है। जैसे कि आजकल मॉडर्न घरों में हम देखते हैं कि फ्रिज होते हैं, तो भाई ढाणियों में फ्रिज नहीं होते हैं, इनको कोठा बोलते हैं ना। और फ्रिज का काम करते हैं, इसमें सारी ठंडी चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं ढाणियों में। अगर बारिश आ जाए तो लाइट भी चली जाती है और उसके बाद में इसी में पूरा परिवार है, किचन में इनके रसोई में रहता है। और ये आपका पक्का है ना? इसमें टीन पड़ी हुई है। तो टीन आपने खुद ने बनवाई थी या फिर सरकार ने कोई पैसे वैसे दिए थे? ना, खुद ने बनाई। खुद ने बनवाई। काम क्या आप लोग खेती करते हो? खेती करते किसान परिवार है। तो ये भी कमरा आपके घर में ही है? हैं। एक है, ये अभी मैं बनाया। अच्छा। हाँ, जी। आप सिलाई करते हो? और सिलाई का काम भी करते हैं? यहाँ पे मशीन है ना? तो आपको सारी सिलाई आती है? हाँ। है ना? तो यहाँ पर आपके पास काम आता है गांव में सिलाई का? नहीं, कम आता होगा। कम है। कम आता है। अच्छा, बाड़मेर कितने दिनों में जाते हो आप? कभी कोई काम होता है तो? महीने में एक बार जाते हैं। महीने में एक बार चला जाता है ना? महीने 2 महीने। कितनी दूर है यहाँ से बाड़मेर? 20-22 होते। 20-22 किलोमीटर। हाँ। जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर किसान परिवार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अंदर परिवार रह लेता है, बाहर खेती कर लेते हैं। ढाणियों में बसे ये जो छपरे आपको दिख रहे होंगे टीन शेड से, इनका पक्का घर जो है, फ्रिज की जगह कोठा है। ढाणी जो है वो धोरों के ऊपर है। हाँ, आसपास पहाड़ हैं और इतनी विकास की गंगा बह रही है कि आपको पक्की सड़कें दिख रही होंगी और लाइट दिख रही होगी। ये खंभा 1 साल हो गया, अभी लाइट नहीं लगाएगा। तो इस खंबे से ही आपकी लाइट आती थी? और अब ना, लाइट नहीं आती थी, लगाया 1 साल हुआ है। लेकिन इसके ऊपर अच्छा, लाइट नहीं लगी। तो लाइट के तार तो है ही नहीं इस पे? लगे नहीं। तो आप लोगों के घर में लाइट कहाँ से आती है? आप लोगों ने खुद ने जुगाड़ किया? हाँ। सरकार का कोई योगदान नहीं है? नहीं। लाइट है नहीं, पानी। वाह रे प्रियंका जी, आपने इतनी बढ़िया सुविधाएं दी, इतना अच्छा विकास किया है कि एक बार आप जरा खुद भी आइएगा, गांव में आके फटी की फटी ना रह जाएं तो बताइएगा। और अब तो लगता भी यही है कि आने वाले समय में, चुनावी समय में आप जब आएंगे तो लोग आपका मुंह तक देखना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती राज और नगर निकाय के भी चुनाव हैं, उसी में भाजपा का भट्टा बैठ ना जाए तो कहना, क्योंकि ये मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रही हूँ। मैं पिछले 2 दिन से बाड़मेर घूम रही हूँ। बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में ना भाजपा ने यहाँ पर विकास करवाया, ना निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी ने यहाँ कुछ करवाया, और कांग्रेस का यहाँ पर 15 साल तक शासन रहा तो कांग्रेस में भी मेवाराम जैन ने दिए तो क्या, सिर्फ पानी के लिए टाके, बाकी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब आप खुद ही देखिए कि वर्तमान के विधायक जो प्रियंका चौधरी हैं, उनके विकास के जो काम हैं, कारनामे हैं, वो लोगों के सर चढ़कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और उसके बाद अब आप आकलन लगा सकते होंगे कि राजनीति में उनका सफ़र कहां से कहां तक पहुंचा है और आगे कितना रहने वाला है।